हरिओम। कल के सत्संग श्रद्धा और विवेक को सुन और समझकर हमारी एक भाव भरी साधक हैं, उन्होंने एक जिज्ञासा व्यक्त की है, एक प्रश्न के रूप में अपनी जिज्ञासा व्यक्त की है कि कमल की भांति मन को संसार सागर में भीगने से कैसे बचाएं। मन के वैराग्य का वर्णन करें। इन्होंने बहुत भाव से संबोधित किया है। मैं सिर्फ प्रश्न उनका आपको पढ़ रहा हूं। प्रश्न है, फिर से समझ लें कि कमल की भांति मन को संसार सागर में भीगने से कैसे बचाएं। मन के वैराग्य का वर्णन करें। देखिए, ये आपका प्रश्न ही विवेक से जागृत हुआ है। यदि विवेक जागृत ना होता तो ये प्रश्न भी ना अंदर से उठता, क्योंकि विवेक वो है जो नित्य और अनित्य का भेद करता है। विवेक ऐसे है जैसे दाल और उसमें कंकड़। जब तक आप भेद नहीं करोगे, आपको पता ही नहीं रहेगा कि कंकड़ को चुनना भी है। विवेक ऐसे जैसे आटा और उसका चोकर। पशु को विवेक नहीं है, वो नहीं छानता है, वो ऐसे ही आटा खा लेता है। मनुष्य को विवेक है, वो आटे को छान के, चोकर को निकाल के तब आटे का सेवन करता है। मनुष्य को विवेक है, वो पानी को छान के पीता है। अनित्य को अलग कर दिया और नित्य का सेवन कर लिया। तो नित्य अनित्य का जो ज्ञान है वही विवेक है। विवेक विशेष की विवेचना करता है। विवेक विशेष की विवेचना करता है। विवेक जो एक की विवेचना करे वो विवेक, जो एक की विवेचना करे वो विवेक। एक सत्य की, आटा सत्य है, शुद्ध जल सत्य है, चोकर तो असत्य है, सेवन योग्य नहीं है। अनाज में कंकड़ असत्य है, सेवन योग्य नहीं है। चावल हमने बेल लिया, कंकड़ अलग कर दिया। यह है विवेक की पहचान। ऐसे ही संसार पे जो साधक है, सार सार को गह लिए, थोथा दे उड़ाए, ये विवेक की पहचान है। हम जब अध्यात्म के दृष्टिकोण से जीवन को समझते हैं, तब हम जीवन के सार को समझ पाते हैं। विवेक विश्वविद्यालय में नहीं उपजता। विवेक विश्वविद्यालय में नहीं उपजता है। विवेक सत्संग से उपजता है। बिन सत्संग विवेक न हो। विश्वविद्यालय तुम्हें विद्वान बना देंगे। आवश्यक नहीं कि विश्वविद्यालय तुम्हें विवेकी बनाए।
विश्वविद्यालय तुम्हें डिग्री दे देंगे, विश्वविद्यालय तुम्हें धर्म नहीं देंगे। विश्वविद्यालय विद्वान बना देंगे, विवेकी नहीं बना सकते, क्योंकि बिन सत्संग विवेक ना हुई। आज बहुत करोड़ों लोग विश्वविद्यालय से विद्या लेकर, डिग्री लेकर बाहर आ रहे हैं, तो क्या सब विवेकी हैं? सबने सत्य और असत्य की विवेचना की है, सबने सार सार को गह लिया है, सबने थोथे को उड़ा दिया है, सबने जागृति के महत्व को समझा है, सबने अपने भ्रम का, अपने संशयों का निवारण कर लिया है। विद्या, संसार की विद्या, संसार के विश्वविद्यालय तुम्हें विद्वान बना रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। मनुष्य विद्वान बन रहा है, मनुष्य खोजी बन रहा है, मनुष्य विज्ञान को पढ़ रहा है। ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान से हम विज्ञान की ओर जाते हैं और विज्ञान से पुनः ज्ञान की ओर लौटना होता है। जैसे एक सर्किल, एक गोला, एक वृत्त जिस बिंदु से आरंभ हुआ वहां पे ज्ञान है, और जब उसकी परिधि का विस्तार हुआ वो विस्तार विज्ञान है, और पुनः जब उसी बिंदु पर आकर उस वृत्त को, उस सर्किल को, उस गोले को पूर्ण करते हैं तो फिर ज्ञान की अवस्था आ जाती है। फिर समझिए, जिस बिंदु से एक वृत्त का आरंभ हुआ, जहां पे पेंसिल की नोक रखी है, वो ज्ञान स्वरूप स्थिति है। और जब हमने कुछ और जानने का प्रयास किया तो वो विज्ञान हो गया, और पुनः जब उस वृत्त को पूर्ण किया उसी बिंदु पर आकर, यदि उस दोबारा लौटकर उस बिंदु पर नहीं आएंगे तो वृत्त पूर्ण नहीं होगा। वृत्त को पूर्ण होने के लिए उसी बिंदु पर दोबारा लौटना पड़ेगा जहां से उसका आरंभ आदि हुआ है। ज्ञान के विस्तार को विज्ञान कहते हैं, और जब विज्ञान फिर ज्ञान में समाहित हो जाता है, इस अवस्था को अध्यात्म कहते हैं। तो आत्मोद्धार के लिए किए गए प्रश्न, एक होता है संसार का उद्धार, शरीर का उद्धार, और एक होता है आत्मोद्धार। आत्मोद्धार के लिए किए गए जो प्रश्न हैं वो विवेक का परिचय देते हैं। आत्म उद्धार के लिए किए गए प्रश्न ज्ञान से विज्ञान और विज्ञान से फिर ज्ञान का स्वरूप होने का परिचय देते हैं।
आपका ये प्रश्न ज्ञान, विज्ञान और फिर ज्ञान में समाहित होने की स्थिति का नाम है कि कैसे हम ज्ञान को, विज्ञान को और फिर ज्ञान की अवस्था को समझें। अब आते हैं आपके प्रश्न पर। आपका प्रश्न है कि संसार सागर में रहते हुए कमल की भांति कैसे भीगे नहीं। इस प्रश्न का उत्तर भगवान ने भगवत गीता में बहुत अच्छा सा दिया है। भगवान कहते हैं, ब्राह्मणाधाय कर्मणि संगम त्यक्त्वा करोति सा लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम इव हंबसा। ब्राह्मणाधाय कर्मणि, जो भगवत भाव के आधार पर कर्म करता है, भगवत भाव से युक्त होकर कर्म करता है, ब्राह्मणाधाय कर्मणि संगम त्यक्त्वा करोति सा, और आसक्ति का त्याग करते हुए कर्म करता है। आसक्ति का त्याग कौन कर सकता है? जो विवेकी है। संसार तुम्हें आसक्ति का त्याग नहीं सिखाता है, क्योंकि वहां पे नित्य और अनित्य का भेद नहीं होता है। संसार तुम्हें आसक्त होना सिखाता है, निरासक्त होना नहीं। निरासक्त होना हम सत्संग से सीखते हैं, इसलिए कहते हैं बिन सत्संग विवेक न हो। ब्राह्मणाधाय कर्मणि संगम त्यक्त्वा करोति सा, जो भगवत आधार पे, भगवत भाव से युक्त होकर भगवान के लिए ही, भगवान के निमित्त ही, भगवत निमित्त कार्य करता है, अपने कर्म करता है। और कैसे करता है? संगम त्यक्त्वा करोति सा, आसक्ति से रहित होकर, आसक्ति का त्याग करके, संगम त्यक्त्वा करोति सा। आगे बोलते हैं भगवान, लिप्यते न स पापेन, वो पाप से अर्थात कर्म के फल से लिपायमान नहीं होता है। लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रम एव हंबसा, जैसे कमल का पत्ता पानी से स्पर्श को नहीं पाता है। पानी रहता भी है तब भी पानी उसको स्पर्श नहीं करता। पद्म पत्रम इव हंबसा, ओस की बूंद, पानी की बूंद उसको लिपायमान नहीं करती है। एक ज्ञानी भी संसार में ऐसा ही रहता है, समस्त कर्म करते हुए भी कर्मों से निरासक्त रहता है। जिस स्थिति में भी वो है, जिस संबंध के साथ वो जी रहा है, पुत्र के रूप में, पुत्री के रूप में, माँ के रूप में, सास के रूप में, बहू के रूप में, जिस संबंध में भी वो जीवन यापन कर रहा है, जिस अवस्था में भी वो उपस्थित है, वो निरासक्त है। कहाँ से निरासक्त है? अपने शरीर भाव से, अपने मैं भाव से, अपने अहमता ममता कर्ता के भाव से निरासक्त है। क्योंकि ब्राह्मणाधाय कर्मणि, वो भगवत आधार पे कर्म करता है। जब आप भगवत आधारित हो जाएंगे, भगवत भाव से युक्त हो जाएंगे, योग युक्त हो जाएंगे, आपके द्वारा किया गया प्रत्येक कर्म निष्काम होगा, निरासक्त होगा। क्योंकि जो भगवत भाव से युक्त है वो आसक्त होकर कर्म के परिणाम की इच्छा को लेकर कर्म नहीं करता है। ब्राह्मणाधाय, वो ब्रह्म के आधार पर, भगवान के आधार पर, ज्ञान के आधार पर, नित्य और अनित्य के आधार पर, विवेक जागृत के आधार पर कर्म संपन्न करता है, कर्म संपादित करता है।
एक संसारी को हर पल उसके कर्म का प्रतिफल चाहिए, हर कर्म का उसे प्रतिफल चाहिए। उसने किसी की ओर देखा, अगला भी उसको देख के उसका अभिवादन स्वीकार करे। उसने किसी को और हाथ बढ़ाया, अगला भी उसकी ओर हाथ बढ़ाए। उसने किसी को हेलो हाय किया, संसार की भाषा में कहें, या नमस्कार किया, उसको भी नमस्कार की इच्छा है। ये छोटी छोटी इच्छा है। उसको हर एक कर्म का प्रतिफल चाहिए। मैंने बेटे के साथ ऐसा किया है तो बेटा भी मुझे पूर्ण सेवा करे। मैंने बहू को उसके लिए कुछ कर दिया, बहू भी मेरे साथ करे। मैं पड़ोसी के काम आई तो पड़ोसी भी मेरे काम आए। हर एक कर्म का प्रतिफल चाहिए। मैंने उसको 10 बार फोन किया, वो भी मुझे कर सकता है 20 बार फोन। मैं उसको सुबह सुबह गुड मॉर्निंग का संदेश भेजती हूँ तो वो भी मुझे भेजे, वो भी मुझे कम से कम रिप्लाई तो कर दे। हर एक छोटे बड़े कर्म के प्रतिफल की आशा रहती है। ज्ञानी कर्म के फल से निरासक्त है, आशा न करे और गिरी आप करे उपकार। आशा न करे और की आप करे उपकार, ये ज्ञानी का स्वरूप है। करते चलो इस शरीर से, क्योंकि ज्ञानी को ये पूर्ण विश्वास है कि जो भी चेतना है वो परमात्मा की है। एक मुर्दा कुछ नहीं कर सकता। एक मृत शरीर जो कल तक अहंकार कर रहा था, मैंने पाला, मैंने पोषा, मैंने इतना बड़ा किया, मैंने ये मकान बनाया, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, आज तो खामोश है। ज्ञानी जीते जी उस चेतना को जागृत कर लेता है, उस झूठे मैं के भ्रम से मुक्त हो जाता है। जो झूठी मैं के भ्रम से मुक्त हो गया वही विवेकी है। ज्ञानी ऐसे हो जाता है जैसे सूर्य सब कुछ करता हुआ भी, सूर्य की सत्ता से एक छोटी सी भी स्फुरणा हो रही है इस जगत में तो सूर्य की सत्ता से, लेकिन सूर्य फिर भी अकरता है। यदि जीवन भर मेरे शरीर से मेरे द्वारा हुआ भी सब कुछ, तो क्या मैं सूर्य की भांति वैसे ही अकरता हूं। सूर्य को कोई प्रतिफल नहीं चाहिए, जो चेतन शक्ति है उसको कोई प्रतिफल नहीं चाहिए। ज्ञानी ने अपने विवेक को इतना विराट कर लिया है, ज्ञानी ने तत्व की अनुभूति इतनी विराट कर ली है। ज्ञानी का भाव ये हो जाता है कि जहां तक जाती दृष्टि है, जहां तक फैली सृष्टि है, सर्व मम रूप है। जितने भी संबंध हैं जिनसे मुझे प्रतिफल की आशा है सांसारिक दृष्टिकोण से, उन सब मस्त संबंधों में तत्व रूप से मैं ही विद्वान हूं। इसीलिए तो कहते हैं आशा न करे और की, और नहीं है कोई, मैं ही हूं।
तत्व के भाव से जहां तक जाती दृष्टि है, जहां तक फैली सृष्टि है, सर्व मम रूप है। आपके प्रश्न का दूसरा भाग है, वो पूछता है कैसे वैराग युक्त हो, कैसे वैराग जागृत हो। देखो, वैराग जागने के लिए या जागृत करने के लिए ये आवश्यक है कि विकार दिखे। संसार का विकार ये है, जैसे सागर का विकार है लहरें जो टिकती नहीं। संसार का विकार संसार नहीं टिकने वाला है। जैसे शरीर का विकार है कि शरीर नहीं टिकेगा, एक न एक दिन शरीर को जाना है। तो इस भाव की जागृति करना, वैराग्य की जागृति करना है। सदा न संग सहेलियां, सदा न राजा देश, सदा न इस जग जीवना, सदा न काला केश। ज्ञानी ये पक्का करके बैठता है कि जो कुछ भी मेरे इर्द गिर्द है, अपने शरीर के साथ जो कुछ भी मेरे इर्द गिर्द है, नानक बोलते हैं सब जग चालनहार, किस नाल कीजिए दोस्ती, सब जग चालनहार है। आम का दोष है कि उसमें कीड़ा हुआ, आटे का दोष है कि उसमें चोकर है, अनाज का दोष है उसमें कंकड़ है। तो कंकड़ के सहित अनाज का सेवन नहीं करेंगे, हम अनाज के शुद्ध रूप का सेवन करेंगे। तो जगत का विकार है मिटना, जगत का विकार है ना ठहरना। पानी सा बुलबुला मानस तेरी जात, बुलबुला है और बुलबुले का जो स्वभाव संस्कार स्वरूप है वो ना टिकने वाला है। मनुष्य हर चीज को स्थायी रूप में चाहता है। कोई सुख है स्थायी रूप में रहे, कोई संबंध है स्थायी रूप से बना रहे। जैसे स्वप्न स्थायी नहीं है, स्वप्न की सृष्टि का प्रलय होना ही होना है, कैसा भी स्वप्न हो। वैसे इस जागृत सृष्टि का जो आपको दृश्यमान है, इसका भी एक दिन लय होना है। जो कुछ भी अपने इर्द गिर्द है, ज्ञानी समझ के बैठा है। ज्ञानी इस विशेष ज्ञान को समझ कर बैठा है। ये विशेष ज्ञान ही वैराग्य है। ताजा और बासी जो चीज आज ताजी है कल बासी हो जाएगी, कुछ समय पश्चात बासी हो जाएगी। कोई चीज ताजी ही बनी रहे ये अज्ञान है, और उसके बासी स्वरूप को भी समझना ये ज्ञान है। और उसके लिए अपने आप को तैयार कर लेना ये ज्ञान है। ज्ञानी के पास ज्ञान है, वैराग्य है। वो जितने भी कर्म करता है भगवत आधार पे करता है और निरासक्त होकर करता है, फल के त्याग के साथ करता है। लिप्यते न सपापेन,
वो पाप से लिपायमान होता है और ना ही कर्म के फल से। इसलिए ज्ञानी को मुक्त बोलते हैं। वो जीवन मुक्ति का आनंद लेता है, क्योंकि जीते जी निर्बंधन हो जाता है अपनी अहमता से, ममता से, कर्ता से। जो जीते जी निर्बंधन हो गया, उसने मुक्ति के वास्तविक स्वरूप को समझा है।